नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर गोविंद पुरोहित खेतेश्वर हॉस्पिटल यूट्यूब ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गया है और फ्रैक्चर बहुत सारे लोगों को होता है और फ्रैक्चर के नाम से लोग डर जाते हैं। कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसको एंकल स्प्रेन, लंबर स्प्रेन बोलते हैं, वो फ्रैक्चर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और फ्रैक्चर नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा फ्रैक्चर होता है, वो मालूम भी नहीं पड़ता है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो जैसे इस पेशेंट का आप एक्सरे भेजो, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, तो उसका एक्सरे देख के जो फीमोरल कॉन्डाइल में ओफास फ्रैक्चर बोलते हैं वो है, तो बोले कि चलो इसका ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन जब पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इसीलिए उसको पूरा घूमता फिरता है, पलाठी लगा के बैठ सकता है, सीढ़ी चढ़ उतर कर सकता है। इसीलिए फ्रैक्चर नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सही ट्रीटमेंट करावे और कोई तकलीफ नहीं है तो उसको कंजर्वेटिव। इस केस में ऐसा था कि फ्रैक्चर था लेकिन पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराई पहले से और उसको मालूम भी नहीं पड़ा फ्रैक्चर है। और हमारे पास जब आया तो 7 साल बाद मालूम पड़ा कि ये फ्रैक्चर जुड़ा नहीं है और नॉन यूनियन हो गया है। तो आप देखें ये दूसरा केस। धन्यवाद। दिस इज ए केस Hoopas fracture untreated, neglected in a male 41 years. Before so many years treated by aspiration and hemarthrosis, fracture not diagnosed at that time. Patient had pain right knee with clicking, no limp, no instability, no difficulty in squatting, sitting, cross-legged, full range of movements, no instability. You can see the X-ray. Typically the non-union is seen. These are the different views. This is CT scan, which also shows non-union. On knee examination, how the piece is moving. You can see this piece has come out here again. Under C-arm, you can see the movement of the piece. See how his gait is. He is able to stand on both the legs equally, able to squat and sit cross-legged without any problem.